देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। अयोध्या नगरी में बदलाव हो रहा है और बदलाव इस कदर हो रहा है कि अगर आप दिन की तस्वीर देखते हैं और रात की तस्वीर देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और इसी अंतर की वजह से जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं और ऐसे में हर एक मोर्चे पर तैयारी की जा रही है लोगों के रहने के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं दिलाने के लिए। इसके साथ ही साथ उनकी गाड़ियों को खड़े करने के लिए भी यहाँ पर हर एक तरह की तैयारियां की जा रही हैं और उसी के लिए मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है। कुल अयोध्या में 5 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है जो कि पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने रोड शो के दौरान जब अयोध्या नगरी पहुंचे थे तो वो इसी साइट का विजिट करने आए थे जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक पार्किंग नहीं है बल्कि यहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल भी मिलेगा, बैंकेट हॉल भी मिलेगा और तमाम तरह की दुकानें भी देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये आप देखेंगे कि कई स्टोरी ये बिल्डिंग है जिसमें रूफटॉप भी है और सबसे बड़ी खासियत ये रहने वाली है कि रूफटॉप से आपको रामलला के भव्य मंदिर के दर्शन भी होंगे और दूसरी तरफ आप अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद भी उठा सकते हैं। सबसे पहले फ्लोर की ओर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर भी है, बेसमेंट और लोअर ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये फ्लोर बढ़ते जाएंगे और वहाँ की सुविधाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, जहां पर गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था दी गई है। आइए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग जिसको कहा जा रहा है। और मल्टी लेवल में हालांकि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आगे हम दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस पार्किंग स्पेस से। और ये बेसमेंट है जहां पर बताया जा रहा है कि 76 गाड़ियां एक समय पर खड़ी हो सकती हैं। ये 4 पहिया वाहनों की हम बात कर रहे हैं और इसके बाद 2 पहिया वाहनों की भी संख्या 130 से ज्यादा की रहने वाली है। मैं आपको ये स्पेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले आमतौर पर जिस तरह से आप बड़े शहरों में देखते होंगे मल्टी लेवल पार्किंग जिस तरह से तैयार की जाती है ठीक उसी तर्ज पर ये पार्किंग भी तैयार की गई है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल भी मिलेगा, बैंकेट हॉल भी मिलेंगे और तमाम ऐसी चीजें, चाहे दुकानों को लेकर 200 से ज्यादा दुकानें इस मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये वही स्पेस है जहां पर आपसे कुछ आने वाले समय में पार्किंग के लिए यहाँ फैसिलिटीज रहेगी। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये डॉर्मेट्री के लॉकर हैं जो कि अभी तैयार हो रहे हैं और ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा जो एरिया है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद इन जगहों पर ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, एक स्पेस में 3 गाड़ियां एक जगह पर पार्क होंगी, यानी 70 से ज्यादा गाड़ियां 4 पहिया और 130 से ज्यादा 2 पहिया गाड़ियां यहाँ पर पार्क होंगी। ये पूरी सुविधा दी जाने वाली है। मल्टी लेवल पार्किंग के पहले फ्लोर की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी जो लोग यहाँ पर पार्किंग के लिए आते हैं और तमाम तरह के जो आगे भी हम आपको चीजें दिखाने वाले हैं वहां आने के बाद शॉपिंग भी कर सकते हैं। 200 से ज्यादा दुकानें हैं। एक तरफ आप यहाँ से नजारा देखेंगे तो ये आपको दुकानें देखने को मिलेंगी जो कि अभी सुचारू नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि अलग अलग चीजों की यहाँ 200 से ज्यादा दुकानें होने वाली हैं। लेकिन इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ठीक ऐसा ही दूसरा मल्टी लेवल पार्किंग डिजाइन किया जा रहा है, वहां भी कार्य चल रहा है। वो अरुंधति 1 है और ये अरुंधति 2 है। फैसिलिटीज अमूमन सेम ही है, कुछ चीजों में बदलाव है, यानी दुकानों की संख्या में बदलाव है, कार पार्किंग की फैसिलिटीज में थोड़ा अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर सुविधा वही देने का प्रयास किया गया है अयोध्या वासियों को और दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं उन्हें, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ आने के बाद ना हो। आइए एक बार छोटी सी झलक दिखाती हूँ कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें रहने वाली हैं और आने वाले समय में जब ये सुचारू हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से चालू हो जाएंगी दुकानें, तो यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो जब हम मल्टी लेवल पार्किंग के दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं तो यहाँ कुछ एक अलग ही झलक हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, इस फ्लोर में आपको डॉर्मेट्री देखने को मिलेंगी और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण से विनीत पाठक जी हैं और मल्टी लेवल पार्किंग में जितेंद्र निगम जी जो कि यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। आप दोनों का न्यूज वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगी कि यहाँ जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। अरुंधति पार्किंग है और यहाँ पे लगभग B+G+4 का स्ट्रक्चर है। बेसमेंट है, लोअर ग्राउंड फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है।
टोटल यहाँ 214 शॉप्स हैं। यहाँ पे 78 कार पार्किंग है बेसमेंट में, 134 टू व्हीलर की सुविधा है। उसके अलावा 328 डॉर्मेट्रीज हैं, फूड कोर्ट हैं, रूफटॉप रेस्टोरेंट भी बन के तैयार हो जाएगा कुछ दिनों में। इसके अलावा यहाँ पे एक पूरा लिफ्ट की सुविधाएं, 3 लिफ्ट्स हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं, आप आगे चलेंगे तो देखिए दिखाई देगा आपको। बिल्कुल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे अयोध्या को बड़ी सौगात देने के लिए, चाहे बात रेलवे स्टेशन की करें या फिर एयरपोर्ट की, 30 दिसंबर की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विजिट किया था और इस मल्टी लेवल पार्किंग की सभी सुविधाओं को देखा था। उस दौरान आप भी मौजूद थे जब सीएम ने विजिट किया था। जी जी, मैं मौजूद था यहाँ पे। हम थे और कमिश्नर सर थे, और डॉर्मेट्री में आकर के 3 रूम को उन्होंने विजिट किया था और देख करके उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की थी। डॉर्मेट्री दिखाइए हमारे दर्शकों को चलते चलते। जी जी, आई एम। तो डॉर्मेट्री कब से चालू हो जाएगी? 17 जनवरी से। क्या चार्जेस वगैरह रहने वाले हैं, पहले ही रिवील कर दीजिए, फिर फैसिलिटी दी। 600 रुपीज। अच्छा, तो इसकी बुकिंग कोई भी करवा सकता है या कोई कुछ? भी करा सकता है, इसका आपको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और चलिए अब आपको डॉर्मेट्री दिखाते हैं। प्राइस बहुत जेन्युइन है और जो सुविधाएं दी गई हैं वो भी आप काफी अच्छी पाएंगे। ये देख सकते हैं कि एक डॉर्मेट्री जिसमें आपको पिलो मिल जाती है और सारी फैसिलिटीज हैं, चार्जिंग पॉइंट भी है। मुझे लगता है यहाँ पर लाइट का भी सिस्टम दिया हुआ है और जो आपका कीमती सामान होगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ पाएगा, तो इसी के अंदर लॉकर है। अच्छा, लॉकर कहाँ, एक बार दिखाएंगे आप? अच्छा, अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन बाकी है, तो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जब आप डॉर्मेट्री में आते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पर 10 डॉर्मेट्री बनाई गई हैं और कुल मिलाकर 328 संख्या है डॉर्मेट्री की। तो जब इस पार्किंग के हम तीसरे फ्लोर पर आते हैं तो हमें फूड कोर्ट देखने को मिलता है, और जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो गया है क्योंकि 17 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। फूड कोर्ट में क्या कुछ आपकी ओर से फैसिलिटी दी गई है? फूड कोर्ट में हम यहाँ पे जो व्यंजन दे रहे हैं वो हर तरह के व्यंजन है। आपके साउथ इंडियन है, गुजराती है, और सभी तरह के व्यंजन है, जिसमें कि और कम सस्ते दामों में कर रहे हैं, जो कि एक बार देखते हुए चलते हैं और आप फिर बताइएगा कितनी कैपेसिटी है इसमें। 301। अच्छा, एक समय पे 300 लोग बैठकर यहाँ खा सकते हैं? जी जी। ओके, और जो रहने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए फैसिलिटी है? सभी आम पब्लिक के लिए भी है, जो रुकने वाले हैं उनके लिए भी है। हम लोग स्पेशल थाली का भी प्रबंध किए हैं कि जो कम पैसे पे पूरा स्वाद ले सकते हैं खाने का, तो उनके लिए थाली सिस्टम भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। क्योंकि 17 तारीख से एक तरह से कह दें कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी, इनॉग्रेशन भी आपका 17 को है। क्या अभी से बुकिंग आनी शुरू हो गई? क्या प्रोसेस रहता है? बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, बुकिंग आ भी रही है, और 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको बुक कर रखा है। अच्छा। जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया, वो सब रुकने की व्यवस्था यहीं पे हम लोगों की। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बताया, क्योंकि अयोध्या नगरी में उस हिसाब से जो स्पेस है उसकी कमी होने की वजह से ये कुछ चीजें प्लानिंग के तहत बनाया गया है। ये बैंक्वेट हॉल है जहां पर मीटिंग्स हो सकती हैं, नीचे गाड़ी पार्किंग करिए और ऊपर मीटिंग इस कॉन्फ्रेंस हॉल में की जा सकती है। और ये होने वाला है इस मल्टी लेवल पार्किंग का सबसे ऊपर वाला तला, रूफटॉप इसे कहा जाएगा, जहां पर अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ गया है और अब से आने वाले कुछ ही समय बाद ये रूफटॉप तैयार हो जाएगा, जहां पर 20 स्वीट्स लगाए जाएंगे, ओपन रेस्टोरेंट रहने वाला है, यानी तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो खास बात यहाँ की रहने वाली है वो है यहाँ से सीधे भव्य राम मंदिर के दर्शन होंगे। आपको मैं अभी, क्योंकि रात हो चुकी है और इस वजह से हो सकता है नजारा आपको समझ में ना आए, लेकिन वहां देख पा रहे होंगे आप, जहां 3 लाइटें नजर आ रही हैं, वो भगवान रामलला का मंदिर ही बन रहा है। 161 फीट जिसकी हाइट प्रस्तावित है। जब इसका तीसरा तला बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से पूरा व्यू सामने देखने को मिलेगा और सुविधा लोगों को काफी अपनी ओर आकर्षित करेगी और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने वाली है, क्योंकि अभी प्रथम तल बनकर तैयार हो चुका है, दूसरे में निर्माण कार्य चल रहा है और अगर आप दिन में देखेंगे तो आपको हल्की झलक अभी भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब तीसरा तला बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से सीधा आप राम मंदिर का दीदार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या। नमस्कार।